रावलपिंडी के लियाकत चौक पर जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने का आज नवा रोज और आज के साथ किए गए मुआहदों, बिजली बिल्स में बेजा टैक्सेस, पेट्रोल की भारी कीमतों और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स समेत जमात इस्लामी के दीगर जो अवामी मुतालबात हैं उन पर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इस दौरान जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत को 10 नुकाती मुतालबात भी दिए जा चुके हैं, जबकि हुकूमती टीम के साथ उनके 2 मुज़ाकराती दौर भी हो चुके हैं। ताहम फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने अगर मुतालबात ना माने तो फिर जमात इस्लामी की जानिब से डी चौक की तरफ मार्च का ऐलान भी किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बिजली के बिलों के मामले को सियासी रंग न दिया जाए। इस पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है और जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत के अपने IPPs का कोई इशू नहीं। चीन वो वाहिद मुल्क है जिसने CPEC के जरिए बिजली के शोबे में सरमायाकारी की, पाकिस्तान में बिजली की कमी को पूरा करने में मदद की। इस मंसूबे के तहत LNG के प्लांट्स भी लगाए गए जो कि सस्ते तरीन थे, इसलिए किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पावर सेक्टर और FBR ये वो 2 इदारे हैं जिनको ठीक करने में कामयाब हो गए तो हमारी नाव किनारे लग जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पावर सेक्टर और FBR को हम जरूर ठीक करेंगे। अब ये जो हुकूमत की मौशी तरजीहात हैं और ख़ास तौर पर ये जो IPPs का मामला है, बिजली के बिलों का जो इशू है, क्या ये वाकई जो है वो हुकूमत इस पर कुछ कर सकती है या कुछ इक़दाम जो है वो उठा सकती है? और दूसरा ये जो FBR के भी बहुत सारे मामलात हैं जिनको लेकर इस वक्त जो है वो बहस हो रही है। सलीम मांडवीवाला साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सलीम मांडवीवाला साहब, उनसे इस हवाले से जरा बात करते हैं। मांडवीवाला साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो आइस का मामला है जिसको लेकर एक धरना भी जो है वो चल रहा है, आपके ख्याल में क्या हुकूमत के पास इसमें कोई ऑप्शन है? क्योंकि जमात इस्लामी तो कह रही है और ये जो बहस भी चल रही है कि भाई बिजली जो है वो सस्ती करने का एक ही तरीका है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उनको रिव्यू किया जाए। देखें रहमान साहब, ये आइसोलेशन में आप जो बिजली का मसला है ना वो हल नहीं कर सकते। ये ओवरऑल एनर्जी सेक्टर है ना, उसमें कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो उसका ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल 1000 मेगावाट बिजली जनरेट करते हैं तो आप 700 मेगावाट उसमें से रिकवरी करते हैं और 300 आपके या तो चोरी है, लाइन लॉसेस हैं या दूसरी चीज़ें हैं। तो जिस मुल्क में 30% बिजली चोरी हो जाएगी या लाइन लॉसेस हो जाएंगे या जो भी आप उसको कहें, वो सेक्टर चल कैसे सकता है? चल ही नहीं सकता। अब वो 30% क्या करते हैं कि वो आप और मैं वो बिजली का बिल देते हैं और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है और जो आप रिकवर नहीं कर पाते वो आपके सर्कुलर डेट में ऐड होता जाता है। तो ये आज की कहानी नहीं है, ये मैं पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ और मैं हर गवर्नमेंट में, अपनी गवर्नमेंट भी, ऑपोजिशन में भी, मैं उनको कहता रहा हूँ कि आप एनर्जी सेक्टर को सही करें। और जब तक आप इसको ओवरऑल सही नहीं करेंगे, सिर्फ IPPs के मुआहदे से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जब आप इसको ओवरऑल इसको सही करेंगे, तब जाके। देखिए, ये जो एक तासुर बना हुआ है, MKM की वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है, जमात इस्लामी का धरना है, मीडिया के ऊपर जो बहस है कि ये IPPs ही जिम्मेदार हैं अगर आज बिजली महंगी है, तो आप इस तासुर से एग्री नहीं करते? मैं इससे पार्टली एग्री करता हूँ, फुली एग्री नहीं करता। क्योंकि देखें, IPPs हमने क्यों लगाए? IPPs हमने इसलिए लगाए कि हमारे पास बिजली की, अब उनके कॉन्ट्रैक्ट सही किए नहीं किए वो एक अलग चीज है, दैट इज अ सेपरेट इशू। ये है कि IPP इसलिए लगाए कि हमारे पास बिजली नहीं थी। आपको याद है 2016 में, 13 में, 15 में, 16 से लेके 18 तक सीवियर किस्म की लोड शेडिंग थी, 12-12 घंटे पाकिस्तान में, और उसके बाद IPPs लगाए गए, मगर सही लगाए गए नहीं लगाए गए, क्या लगाना चाहिए था, कैसे लगाना चाहिए था, वो एक डिफरेंट डिबेट है। कॉन्ट्रैक्ट आपने सही किए नहीं किए, वो एक डिफरेंट डिबेट है। मगर IPPs लगाना को अगर आप ब्लेम करें कि जी ये लगाने नहीं चाहिए थे, उससे मैं डिसएग्री करता हूं। बिल्कुल लगाने चाहिए थे,
अच्छा, लेकिन क्या ये मांडवीवाला साहब, क्या ये प्रैक्टिकल है, ये मुतालबा कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा देखा जाए? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो मैंने आपको बात की ना, आप उसको देखें। जो आईपीपीज को पेमेंट्स हो रही हैं, उनका जो तरीकेकार डिफाइन किया गया था कि इनके टेक्निकल ऑडिट होंगे, इनके प्री ऑडिट होंगे, पोस्ट ऑडिट होंगे, उनको आप इन्फोर्स करें, उनको आप इन्फोर्स करें। उसके बगैर आईपीपीज को पेमेंट की जाती है। मैंने एक अपनी कमेटी में इन्वेस्टिगेशन की थी, 24 घंटे में 341 बिलियन रुपीस की पेमेंट हुई थी आईपीपीज को। तो मैंने उस पर पूरी एक रिपोर्ट इशू की थी कि भाई अगर इस तरीके से आप पेमेंट्स करेंगे आईपीपीज को, अच्छा, तो उनको तो फिर कोई मसला ही नहीं है। वो तो जो इनवॉइस रेज करेंगे उसको हम पे करेंगे। और जैसे कैपेसिटी पेमेंट्स की बात हो रही है, दूसरी बातें हो रही हैं, बिजली सप्लाई क्या कर रहे हैं, बिलिंग क्या कर रहे हैं, मतलब ये एक देखें, ये एक पूरा ओवरऑल प्रॉब्लम है सेक्टर का। इसको अगर आप ओवरऑल नहीं रिजॉल्व करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। और ये बिजली में 2-3 शोज में कहा ये 100 रुपए की हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और मामला जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूं वो एफबीआर का है। वजीर आजम ने कल भी काबीना में जो अपनी स्टेटमेंट दी ओपनिंग, उन्होंने कहा कि ये अगर हमने ठीक कर लिया तो बस समझें कि हमारा काम जो है वो हो जाएगा। अब वो जो चेयरमैन है वो भी रिटायरमेंट ले गए, अफसरान में बड़ा रद्दोबदल हुआ। आपके ख्याल में क्या वहां पर मामलात बेहतरी की तरफ हैं जो एफबीआर में, ये भी या जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? ये भी मैं मसला जो है ना एनर्जी सेक्टर की तरह है। ये भी मैं कोई 10 साल से तो खुद देख रहा हूँ, 12 साल से मैं खुद देख रहा हूँ एफबीआर के रिफॉर्म्स। हर गवर्नमेंट आती है, कहती है एफबीआर के रिफॉर्म्स करेंगे, एफबीआर में टेक्नोलॉजी लाएंगे, ये नॉन फाइलर और फाइलर और ये जो बिल्कुल फाइल ही नहीं करते पाकिस्तान में, उसके ऊपर हम कोई लेजिस्लेशन करेंगे, उनको हम ये टैक्स के एम्बिट में लाएंगे। ये मैं 12 साल से कहानी सुन रहा हूँ, मगर कोई कुछ नहीं करता। अगर आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, मगर कौन करेगा, कैसे, क्या करेंगे, दैट इज द इशू। द इशू ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर डिजायर्स कि हमें एफबीआर को ठीक करना है। वो तो हर गवर्नमेंट की डिजायर होती थी, मगर ठीक कोई नहीं कर सका। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में ये जो मुआशी मामलात हैं, तरजीहात हुकूमत की जो है वो इस वक्त है, ये दावे कर रही है हुकूमत के महंगाई अब थोड़ा सिंगल डिजिट की तरफ जो है वो हमारा रेट आ रहा है, आपके ख्याल में मामलात वाकई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखें, वो हमारे करने से नहीं जा रहे, वो ओवरऑल इन्फ्लेशन सेटल हो रही है और दुनिया में सेटल हो रही है। और ये जो सेटल हो रही है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये इन्फ्लेशन जो सेटल हो रही है इसको हमें किसी तरीके से सस्टेन करना चाहिए। हमें ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि इन्फ्लेशन शुड कंटिन्यू टू डिक्लाइन एंड शुड स्टे देयर। अच्छा, ये नहीं कि जी 1 महीना इन्फ्लेशन नीचे आई और 2 महीने के बाद फिर वहीं चली गई। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और उसको मेंटेन करें। चैलेंज है मेंटेन करने का। तो इन्फ्लेशन ऑन इट्स ओन एक ग्राफ ऊपर जाता है, एक वक्त नीचे आता है, वो तो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। मगर हमें उसमें जो इंटरवेंशन करना है गवर्नमेंट को, वो करना चाहिए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे आईपीपीज के मामले पर और एफबीआर में हुकूमत जो इस वक्त जो है वो कोशिशें कर रही है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते, वापस आते हैं तो इसी इशू पे कुछ मजीद बात होगी।